सोचिए, एक पूरी मार्केट जल के राख हो गई, लाखों का नुकसान। लेकिन इस राख के नीचे ना एक बहुत बड़ा सवाल दबा हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये तो गफलत की एक बहुत लंबी कहानी है और आज हम इसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है? जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उंगलियां कई तरफ उठती हैं। हुकूमत की तरफ, दुकानों के मालिकों की तरफ, या शायद खुद वहां के लोगों की तरफ। लेकिन हमारा माखिज इस गुत्थी को एक बहुत ही हैरानकुन जगह से सुलझाना शुरू करता है, और वो है कीमत। जी हाँ, कीमत। अच्छा, किसी भी सानहे की कीमत क्या होती है? लाखों? करोड़ों? लेकिन कभी ये सोचा है कि इस पूरी तबाही को रोकने की कीमत क्या थी? यकीन करें, जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं ना, वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मार्कस बताता है कि हिफाजत का जो सबसे पहला कदम था ना, यानी एक फायर एक्सटिंग्विशर, वो सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपए का था। मतलब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में एक फैमिली डिनर से भी कम। और इसको हर साल ठीक ठाक यानी कारआमद रखने का खर्चा कितना था? सिर्फ 1,000 रुपए। अगर हिसाब लगाएं तो रोज के 3 रुपए से भी कम। जरा सोचिए, कहां 3 रुपए रोज और कहां वो करोड़ों की तबाही जिसका सबको सामना करना पड़ा। कोई मुकाबला ही नहीं। और बस यही वो सवाल है जो इंसान को हिलाकर रख देता है कि भाई, एक तरफ आप लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ चंद हज़ार रुपए में सबकी हिफाजत है। तो फिर ये इंतखाब इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बात असल में पैसे की है ही नहीं, बात तो तरजीहात की है। जरा सोचें तो, 1200 दुकानें, सिर्फ 1200 आग बुझाने वाले आलात। अगर हर दुकानदार ने बस ये एक छोटा सा कदम उठा लिया होता तो शायद आज हम इस सानहे पर बात ही ना कर रहे होते। माखिज का तो साफ कहना है कि इस तबाही को 100% रोका जा सकता था। ये एक शख्स की नहीं, एक इज्तिमाई नाकामी थी। लेकिन बात सिर्फ इन आग बुझाने वाले आलात पर खत्म नहीं होती। नहीं, ये तो समझें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग था। माखिज के मुताबिक इस मार्केट के अंदर गफलत और लाकानूनियत का एक पूरा सिस्टम चल रहा था। एक ऐसा सिस्टम जो इस आग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। हो ये रहा था कि वहां कानून की खुल्लम खुला धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, ऊपर गैर कानूनी मंजिलें बन रही थीं, बीच में छोटी छोटी नई दुकानें खड़ी की जा रही थीं, और बिजली के तारों का तो एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा हुआ था कि बस किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका हो सकता था। ये एक टाइम बॉम्ब था जो टिक 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 कर रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सब कुछ सबकी आंखों के सामने हो रहा था तो सब चुप क्यों थे? किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सबसे पहला सवाल तो वहीं के लोगों पर उठता है। क्या दुकानदारों की अपनी कोई तंजीम, कोई एसोसिएशन, या चलें किसी एक दुकानदार ने भी इस लाकानूनियत के खिलाफ आवाज उठाई, कोई एतराज किया? और अगर एतराज किया भी तो क्या सिर्फ बातों की हद तक, या उससे आगे बढ़कर इन लोगों का रास्ता रोकने की कोई अमली कोशिश भी हुई जो सबकी जानों को खतरे में डाल रहे थे? और चलें अगर ये भी नहीं, तो क्या किसी ने कानून का दरवाजा खटखटाया, कोई सरकारी शिकायत दर्ज करवाई, कोई केस फाइल किया? कुछ भी। इन सारे सवालों का जवाब माखिज के मुताबिक सिर्फ एक है, और वो जवाब सच पूछें तो बहुत मायूसकुन है। हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई एक आवाज नहीं उठी, कोई मुजाहिमत नहीं हुई। ये इज्तिमाई बेहिसी की एक खौफनाक मिसाल थी। अच्छा, तो अगर सभी खामोश थे तो क्या फिर सारा मुलबा हुकूमत पर डाल देना चाहिए? यही होता है ना आमतौर पर। लेकिन यहां पर माखिज एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाता है, एक ऐसा नुक्ता जो जिम्मेदारी के बारे में हमारी रिवायती सोच को चैलेंज करता है। देखिए, आमतौर पर तो उंगली सीधी हुकूमत और सरकारी इदारों की तरफ उठती है, लेकिन माखिज कहता है, एक मिनट ठहरें, जिम्मेदारी उन लोगों पर भी है जो खुद को इन ताजरों का नुमाइंदा कहते हैं, यानी उनकी अपनी लीडरशिप। उनकी खामोशी सिर्फ ये नहीं थी कि वो कुछ कर नहीं रहे थे, बल्कि ये इस तबाही में एक तरह की शराकतदारी थी। लेकिन चलें, एक लम्हे के लिए जिम्मेदारी और इन नंबर्स की बहस को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि इस पूरी गफलत की एक इंसानी कीमत भी थी, और वो कीमत सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। जैसा कि माखिज में लिखा है, और ये लाइन बहुत अहम है, मासूम गाहक और बेगुनाह कारकुन खुदगर्ज और कोताह नजर ताजरों की गलतियों की भेंट चढ़ गए। ये वो लोग थे जिनका इस सारी गफलत से, इस लालच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सबसे भारी कीमत उन्हीं को चुकानी पड़ी। तो आखिर में माखिज का पैगाम बिल्कुल साफ है कि ये वक्त एक दूसरे पर सियासी कीचड़ उछालने या इल्जाम तराशी का नहीं है, बल्कि ये वक्त है आईने में देखने का। ये एहतसाब का वक्त है, ताकि उन तमाम गलतियों और नाकामियों को सामने लाया जा सके जिनकी वजह से ये तबाही हुई। और यह सवाल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। क्या हिफाजत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है,
या फिर एक महफूज माशरा बनाने में हर शख्स का, हर कारोबारी मालिक का और हर कम्युनिटी का भी बराबर का हिस्सा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर तलाश करना है।